कुछ फिल्में आपको बस एंटरटेन नहीं करती, वो आपका दिमाग, आपकी सोच और कभी कभी आपकी धड़कन तक कंट्रोल कर लेती हैं। और जब बात साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की हो तो हर एक कहानी एक पहेली बन जाती है। इन फिल्मों की खास बात यह है कि यहाँ हर सीन मायने रखता है, हर डायलॉग के पीछे कोई इशारा छिपा होता है और क्लाइमैक्स तक पहुँचते पहुँचते सब कुछ बदल जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये सारी दमदार कहानियां अब हिंदी में डब होकर भी मौजूद हैं। तो अगर आप सिनेमा के उस स्तर को महसूस करना चाहते हैं जहां सस्पेंस सिर्फ एक जोनर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाए, तो इन 5 फिल्मों को जरूर देखें। जब जंगल की आत्मा जाग जाती है तो इंसानों का बनाया हर कानून फाड़ कर रख देती है और तब न्याय नहीं आस्था फैसला सुनाती है। ये कहानी है शिवा की, एक कम्बला खिलाड़ी जो अपने गांव और जंगल से बेहद जुड़ा हुआ है। परंपरा, देवी देवताओं में उसकी आस्था कमजोर है, लेकिन जब सरकार जंगल की जमीन पर कब्जा करना चाहती है और गाँव वालों को बेघर करने लगती है, तब वही शिवा एक ऐसी राह पर निकल पड़ता है जहाँ इंसान और लोक देवता के बीच का रिश्ता सब कुछ बदल देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक और जंगल पर सरकारी दबाव, दूसरी तरफ गाँव की सांस्कृतिक पहचान, बीच में खड़ा है शिवा जो अपने अतीत से भी भाग रहा है और वर्तमान से भी लड़ रहा है। लेकिन जब गांव की धरती कांपने लगती है और रात की शांति में भोता कोला की गूंज उठती है, तब शिवा को सिर्फ दुश्मनों से नहीं, खुद अपने अंदर छिपे सच से भी सामना करना पड़ता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो आस्था, थ्रिल, एक्शन और लोक कथा को एक साथ जोड़ दें, तो ये फिल्म जिसका नाम है कंतारा एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। IMDb रेटिंग है 8.3 की और अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो और Netflix पर। जब एक मामूली नाई पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहता है मेरे घर से लक्ष्मी चोरी हो गई है, तो कोई हंसता है, कोई नजरअंदाज करता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि यही एक लाइन उनकी सोच की जमीन हिला देगी। एक सादा शांत जिंदगी जी रहा इंसान जो किसी से उलझता नहीं, अपनी बेटी के साथ चैन से रहता है, लेकिन एक दिन उसकी लक्ष्मी चोरी हो जाती है और वो सीधे पुलिस के पास पहुंचता है। मामला जितना मामूली दिखता है असल में उतना ही गहरा है, क्योंकि ये सिर्फ एक चोरी नहीं, एक जख्म है जो गहराई से दबा था। शुरू में लोग समझते हैं कि वो बस एक सन की बाप है जो एक डस्टबिन को लक्ष्मी कह रहा है, लेकिन जब पुलिस तहकीकात करती है तो अतीत की चुप गलियों से एक ऐसी सच्चाई निकलती है जो किसी को भी सन्न कर दे। एक मजबूर पिता, एक टूटा हुआ इंसान और एक ऐसा बदला जो खून से नहीं, आंसू और सच्चाई से लिखा गया है। अगर आपको वो फिल्में पसंद हैं जो एक छोटे आदमी की बड़ी लड़ाई दिखाती हैं, जिसमें सस्पेंस भी है, दर्द भी और अंत में रूह को झकझोर देने वाला सच, तो इस जबरदस्त इमोशनल क्राइम थ्रिलर को एक बार जरूर देखना जिसका नाम है महाराजा। IMDb रेटिंग है 8.5 की और अवेलेबल है Netflix पर। हर शनिवार जब ये इंसान अपनी चुप्पी तोड़ता है तो इंसाफ का मतलब और अपराध की कीमत दोनों बदल जाते हैं। ये कहानी उस आदमी की है जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन जीता है, बाकी दिन इंतजार करता है। कहानी है सूर्या की, एक आम आदमी जो समाज की हिंसा और अन्याय से तंग आ चुका है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा है जो हर शनिवार उसे बदल देता है। एक सुपरनैचुरल ताकत या बस अंदर दबी आग। जब सिस्टम उसकी सुनता नहीं तब वो खुद अपना इंसाफ बन जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर दयानंद उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है और टकराव तय है। हर शनिवार एक नया चेहरा, एक नया अपराध और एक नया बदला। सूर्या की इस साप्ताहिक क्रांति की वजह जानना किसी रहस्य से कम नहीं। वो कौन सी घटना है जिसने उसे ऐसा बना दिया? क्यों सिर्फ शनिवार? और क्या सच में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता या ये सब एक सोची समझी प्लानिंग है? क्या सूर्या वाकई हीरो है या एक खतरनाक विलेन जो खुद को सही मान बैठा है? क्या दयानंद की बेरहम सच्चाई सूर्या की आग को बुझा सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब कानून गूंगा हो जाए तब क्या गुस्सा ही रास्ता है? इस इंटेंस सस्पेंस और सुपरनैचुरल थ्रिलर का नाम है सारीपोथा शनिवारम। IMDb रेटिंग है 7 की और अवेलेबल है Netflix पर। जब एक डरपोक आदमी के कानों में अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगे और वो आवाज उसे बताने लगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए, तब समझो कहानी आम इंसान की नहीं, एक छिपे हुए हीरो की है। सत्या एक गरीब मोहल्ले में रहने वाला एक कॉमिक आर्टिस्ट है जो हर चीज से डरता है, लोगों से, सत्ता से, यहाँ तक कि खुद से भी। लेकिन एक हादसे के बाद उसके भीतर एक बदलाव आता है। उसके सिर के अंदर एक आवाज गूंजती है जो उसे बताती है कि कब क्या करना है, और यहीं से शुरू होता है उसका सफर, एक डरपोक इंसान से बनते हुए एक सच्चे मावीरन का। जैसे जैसे सत्या उस आवाज की बात मानता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वो अब अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, लोगों की मदद करता है और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन एक सवाल उसे हर वक्त परेशान करता है, क्या यह आवाज उसकी ताकत है? क्या सत्या उस आवाज पर पूरी तरह भरोसा कर सकता है? क्या वो मंत्री जैसी बड़ी ताकतों से अकेले लड़ पाएगा? और अगर वो आवाज कभी बंद हो गई तो क्या उसका हौसला भी खत्म हो जाएगा? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिसमें आम इंसान धीरे धीरे अपने अंदर छुपे हीरो को पहचानता है, तो इस दमदार फैंटेसी ड्रामा फिल्म को मिस मत करना जिसका नाम है मावीरन। और IMDb रेटिंग है 8.3 की और अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। जब किसी गाँव में लोग एक एक करके रहस्यमयी मौत मरने लगे और अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और काली शक्तियां खुलकर नाचने लगे, तो समझ जाओ ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक भयानक सच की है। कहानी है सूर्या की जो अपनी माँ के साथ एक शांत से दिखने वाले गांव रुद्रवनम आता है, लेकिन यहाँ हालात उस वक्त पलट जाते हैं जब अजीबोगरीब और डरावनी मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। गांव वाले इसे किसी पुरानी ताकत का श्राप मानते हैं और सूर्या मानता है कि हर रहस्य का कोई साइंटिफिक सच होता है। लेकिन इस गाँव में सच्चाई सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और आत्मा से भी देखनी पड़ती है। गाँव के रीति रिवाज, एक पुराना रहस्य और एक लड़की जिसका अतीत कहीं न कहीं उस डर से जुड़ा है, ये सब मिलकर सूर्या को उस जाल में खींच लेते हैं जहाँ हर कदम पर सवाल है और हर जवाब एक
एक नई मौत की घंटी। जैसे जैसे सूर्या इस अंधेरे की गहराई में जाता है, उसे समझ आता है कि ये सिर्फ किसी अंधविश्वास की कहानी नहीं, ये कहानी है पाप, प्रायश्चित और उस शक्ति की जो इंसान की सोच से कहीं आगे है। क्या सूर्या इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या इस गाँव का अतीत अब फिर से इंसानों से अपना बदला ले रहा है? इस डर और रहस्य से भरी फिल्म का नाम है विरूपाक्षा। IMDb रेटिंग है 7.6 की और अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर।